नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। हमने आपको कई न्यूज स्टोरीज के जरिए ये बताया है कि किस तरह से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कई लोग जो है वो साइबर फ्रॉडस्टर्स के शिकार बनते जा रहे हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हर महीने कई साइबर क्राइम्स के केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं। कई साइबर क्राइम के केसेस आजकल रिमोट एरिया से भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। हाल ही में एक टेक स्टोरी के जरिए हमने ये दिखाया था कि किस तरह से कैम्बल बे में एक जो यंगस्टर है उनको साइबर फ्रॉडस्टर ने लूटा। इस तरह के कई केसेस हमने आपको दिखाए जहां पर कहीं पर 9 लाख किसी से लूट लिया गया, कहीं पर किसी से 10 लाख जो है लूट लिया गया। इस तरह कई जो है केसेस है जहां पर बड़े बड़े अमाउंट जो है साइबर फ्रॉडस्टर्स ने लोगों से जो है लूटने में कामयाबी हासिल की। आज जो हम स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एक डिफेंस पर्सनल को एक साइबर फ्रॉडस्टर ने 1,25,000 रुपए का चूना लगाया और उसके बाद इस डिफेंस पर्सनल ने कुछ ऐसा किया कि 1 लाख रुपए जो है 1 महीने के अंदर इन्होंने रिकवर कर लिया। तो क्या है ये फुल स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के साइबर क्राइम के स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और आप हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ताकि आप जो है हमारे सारे न्यूज स्टोरीज से अपडेटेड रहें। तो मैं आपको बता दूं, 7 अप्रैल 2023 को ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन पोर्ट ब्लेयर में पोस्टेड एक डिफेंस पर्सनल के साथ एक साइबर फ्रॉड होता है। और किस तरह से साइबर फ्रॉड होता है वो भी बताता हूँ। 31,000 ये डिफेंस पर्सनल जो है एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन एसबीआई के थ्रू। इनके अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन जो अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे उस अकाउंट में पैसा पहुंचता नहीं है। तो गूगल में सर्च करते हैं एसबीआई का जो कस्टमर केयर नंबर क्या है वो गूगल में सर्च करते हैं, तो उनको एक नंबर मिलता है। वो नंबर वो डायल करते हैं तो जो सामने वाला कॉल उठाता है वो एसबीआई कस्टमर केयर एजेंट बन के इनसे बात करता है। तो ये उनको अपना प्रॉब्लम बताते हैं। वो इनको व्हाट्सएप में एक लिंक भेजता है और कहता है इस लिंक से एनीडेस्क ऐप डाउनलोड होगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और मुझे एक्सेस दे दीजिए और मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। जो आपका पैसा आपका अकाउंट से कट गया है लेकिन वहां नहीं पहुंचा है, ये जो एरर है मैं ये सॉल्व कर दूंगा। तो ये उनको एक्सेस दे देते हैं एनीडेस्क ऐप से उनका पूरा मोबाइल का। अब उसके पास पूरा मोबाइल का इनका एक्सेस आ जाता है जो साइबर फ्रॉडस्टर कस्टमर केयर एजेंट बन के बात कर रहा है उनका। और वो इनके अकाउंट से 2 ट्रांजैक्शन करता है, एक 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, एक 25,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन। और टोटल जो है 1,25,000 का अमाउंट जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। और जब इस कस्टमर को ये जो डिफेंस पर्सनल है इनको पता चलता है कि इनके अकाउंट से 1,25,000 रुपीज कट गया है, तब इनको समझ में आता है कि जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी गलत था और जो आदमी से बात कर रहे थे वो भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं था बल्कि एक साइबर फ्रॉडस्टर था। तो ये तुरंत क्या करते हैं, ये तुरंत जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इसमें जाते हैं और अपना कंप्लेंट फाइल करते हैं। जो भी इनके साथ इंसिडेंट हुआ पूरा डिटेल में कंप्लेंट फाइल करते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन पहाड़गांव इनका केस टेकअप करता है। 1 महीने के अंदर जो डेट में इन्होंने कंप्लेंट किया, सेम डे इन्होंने कंप्लेंट किया, 7 अप्रैल 2023, जिस दिन इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ उसी दिन इन्होंने कंप्लेंट किया। जैसे ही कंप्लेंट किया उसके 1 महीने के अंदर बैंक जो है 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इनको रिवर्स कर देता है। यानी कि जो साइबर फ्रॉडस्टर के अकाउंट में 1 लाख रुपए उन्होंने साइबर फ्रॉडस्टर ने ट्रांसफर कर लिया था रिमोट एक्सेस लेके एनीडेस्क ऐप के थ्रू, वो 1 लाख रुपए इनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देता है बैंक। इनको 1 लाख रुपए मिल गया था तो ये क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी 25,000 ही बचा है और मेरे को इनको जो है बार बार ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन से बाहर आने मिलता नहीं, क्योंकि वहां पर काम करते हैं और आप जानते हैं कि सोल्जर्स को जो है बार बार अपने स्टेशन से बाहर आना अलाउड नहीं होता। तो ये सोचते हैं 25,000 की बात है तो मैं केस विड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि 1 लाख इनको मिल जाता। तो ये पुलिस स्टेशन पहाड़गांव में लिख के केस विड्रॉ कर लेते हैं, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में भी केस क्लोज हो जाता है। लेकिन फिर इनको लगता है कि क्यों वो 25,000 छोड़े, तो ये वापस से दोबारा एक कंप्लेंट करते हैं। जब ये दोबारा कंप्लेंट करते हैं तो इस बार जनवरी के महीने में, जनवरी 2024 में PSCCS में ये केस फिर से रजिस्टर होता है। यानी कि देखिए पुलिस कितना रेस्पॉन्सिव है। सेकेंड बार इनका 1 लाख रुपए वापस मिल गया, इन्होंने केस विड्रॉ कर लिया, लेकिन सेकेंड बार फिर से कंप्लेंट किया, पुलिस ने फिर से कंप्लेंट जो है इनका रजिस्टर कर दिया 25,000 इनको वापस दिलाने के लिए और वो साइबर फ्रॉडस्टर को पकड़ने के लिए। तो कई बार साइबर क्राइम की स्टोरीज में हमारे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है कि कंप्लेन करने से भी कुछ नहीं होता। तो देखिए इस केस में कैसे प्रॉम्प्टली यानी कि तुरंत इन्होंने कंप्लेन किया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में और 1 महीने के अंदर इनको इनका 1 लाख रुपए वापस मिल गया। तो अगर ऐसा आप भी करेंगे तो आपको भी आपका पैसा जो है वापस मिल सकता है। तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जाके जब भी आपके साथ अगर
साइबर क्राइम किसी भी के भी साथ हो सकता है, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। काफी हाईली सोफिस्टिकेटेड मेथड्स आजकल यूज कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स। तो पहले जैसा जो है कोई आपको नहीं बोलेगा कि आपकी वजह से जो आपके साथ एक घटना घटा है। कई लोगों को जो है ये बड़ा बड़ा चूना लगा चुके हैं, क्योंकि ये इतना सोफिस्टिकेटेड मेथड्स यूज करते हैं कि आम आदमी जो है इसको पहचान भी नहीं पाएगा। तो शर्माने की कोई बात नहीं, आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जो है इसको रिपोर्ट कर दीजिए तुरंत उसी टाइम जैसे आपके साथ साइबर क्राइम होता है, और आपका पैसा जो है चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपका पैसा जो है वो आपके पास वापस आ जाएगा। ट्रांजैक्शन जो है बैंक आपको रिवर्स करके दे देगा। और एक हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताता हूँ, हेल्पलाइन नंबर है 9531856083। आप जानते हैं कि हाल ही में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक सेपरेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खुला है। तो अंडमान निकोबार पुलिस साइबर क्राइम के ऊपर कितना ज्यादा ध्यान दे रही है ये भी आप देखिए। एक सेपरेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अंडमान निकोबार पुलिस ने खोला है। सीआईडी का जो प्रेमिसेस है अबरडीन बाजार में, जो आनंदा रेस्टोरेंट है उसके ऑपोजिट आप बोल सकते हैं, वहां पे वुमेन सेल है, उसके बगल सीआईडी का जो ऑफिस है उसी में ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन चलता है। आप वहां भी जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर है 9531856083। साइबर क्राइम से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का अगर डाउट है तो इस हेल्पलाइन नंबर में कांटेक्ट करिए। ये जो है पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम के लिए, ये आपको जो है असिस्ट करेंगे। और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जरूर तुरंत कोई भी आपके पास साइबर क्राइम हुआ तो जरूर रिपोर्ट करिए। आपने देखा कि किस तरह से डिफेंस पर्सनल को 1 लाख रुपए जो इनका वापस मिल गया 1 महीने के अंदर, क्योंकि इन्होंने तुरंत उसी दिन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में उसको जो है रिपोर्ट किया था। वो 25,000 इनके पास उसी टाइम वापस नहीं आया, क्योंकि उसको फ्रॉडस्टर ने अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर लिया था या निकाल लिया था। जो उसके अकाउंट में रहेगा तुरंत अगर अकाउंट फ्रीज कर देते हैं तो ट्रांजैक्शन रिवर्स करके आपको दिया जा सकता है। तो तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। एक दिन भी आप वेट मत करिए, उसी घंटे में तो बोलता हूँ उसी टाइम जैसे आपके साथ हुआ वैसे ही वैसा आप जो है सीधा बिना कुछ सोचे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जाइए। सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल्स के साथ, अपने सारे डिटेल्स के साथ पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करके उसमें कंप्लेंट डाल दीजिए। और आप मैंने जो नंबर बताया 9531856083 है साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इसमें भी कॉल करके आप इन्फॉर्म कर दीजिए और उनसे आप गाइडेंस भी सीख कर सकते हैं। धन्यवाद।